हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ये एक 5 मिनट से भी कम की एक वीडियो है जिसके अंदर एक शानदार डिफरेंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का देखेंगे। और इससे कंफर्मेशन है कि कम से कम 2 नंबर का सवाल तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्योंकि अब हमारा जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव मेजॉरिटी क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए, पहला आपका इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड द एरर ऑफ ओमिशन। कह रहा है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ ओमिशन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उसमें क्या डिफरेंस है। आपको पहला डिफरेंस मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, टाइम सेविंग की वजह से लिखा है कि फर्स्ट में कि दिस एरर डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ये गलती ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं डालती है। क्यों नहीं डालती है, इसका रीज़न सुनिएगा। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत में गलती होना। सिद्धांत कहने का मतलब कि आपने रॉन्ग क्लासिफाइड कर दिया ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपको कैपिटल और दूसरा होता है रेवेन्यू। मतलब एक होता है एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपको रिसीट। यानी आपको यही नहीं पता है कि खर्चा क्या है, इनकम क्या है। मान लीजिए आप खरीदे हैं गुड्स और दिखा दिए हैं एसेट्स, है ना। आपने पेमेंट किया है बिजनेस का और दिखा दिया है खुद का, पर्सनल दिखा दिया है। तो आपका सिद्धांत यहाँ पे खराब है। तो इसमें क्या होगा कि आप अमाउंट तो रिकॉर्ड किए हैं, ऐसा नहीं है, नाम भी रिकॉर्ड किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन गलती नाम लिख दिए हैं, है ना। तो नाम गलती से हमारे ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं होगा। अफेक्ट होता है तो अमाउंट की वजह से होता है। अगर आपने गलती अमाउंट लिख दिया है ना, गलती अमाउंट लिख दिया है, अगर दोनों तरफ लिखा है तो उसमें भी असर नहीं होगा। गलती अमाउंट अगर दोनों तरफ लिख दिया है तो उसमें भी कोई असर नहीं होगा। तब असर होगा जब आपने डेबिट में कुछ लिखा है और क्रेडिट में कुछ लिखा है। ठीक है, तो याद रखना है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होता है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर नाम से ही लिखा जाता है। सॉरी, यहाँ पे नाम क्या होता है, गलती लिखा जाता है, अमाउंट से ही लिखा जाता है। मतलब आप नाम की क्लासिफिकेशन में गलती कर देते हैं, अमाउंट क्लासिफिकेशन गलती में नहीं करते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। दिस एरर में अफेक्ट में मतलब शायद, शायद। ओमिशन का मतलब होता है भूलना। भूलना दो तरीके से होता है, या तो आप पूरा भूल गए या तो आप थोड़ा सा भूले। थोड़ा मतलब पार्शली, यानी एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर पूरा भूल गए तो कोई समस्या ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसा नहीं आएगा, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, आप तो कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन पार्शली भूल गए, डेबिट लिखा, क्रेडिट भूल गए, क्रेडिट लिखा, डेबिट भूल गए, तो इस असर में, इस कंडीशंस में आपको असर पर, इसलिए मैं लिखा। मैं मतलब कंप्लीट ओमिशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्शियल वाले में ज़रूर असर पड़ेगा। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 2 लिखा है दिस एरर ड्यू टू रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको यही नहीं पता कि कैपिटल क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप गलती कर रहे हैं तो वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सिद्धांत ही नहीं पता आपको, या और पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल लिख दो, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, पूरा संपूर्ण लिखो, क्योंकि आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा मैं बता दूंगा आपको। तो ये कह रहा कि ये एरर होगा तभी होगा जब आप रॉन्ग क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, रॉन्ग क्लासिफिकेशन। किसका, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है, और आपको ना तो पर्सनल की नॉलेज है, ना तो रियल अकाउंट की नॉलेज है, ना ही नॉमिनल की। ठीक है, ये एरर होता है, ये एरर होता है ड्यू टू कंप्लीट और पार्शली ओमिशन। ये गलती तभी हो जाएगा जब या तो आप पूरा भूल गए या एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भूलें। पूरा भूल गए तो कोई असर नहीं, एक एस्पेक्ट भूलें तो असर ज़रूर पड़ेगा। थर्ड, थर्ड कह रहा है आपको दिस एरर्स अफेक्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। दिस एरर्स अफेक्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कह रहा है कि ऐसी गलती बिजनेस के प्रॉफिट में असर डाल सकती है। आइए कैसे डाल सकती है, एग्जांपल लेते हैं।
लिखा आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर नकदी खरीदा। लेकिन आपके अकाउंटेंट ने क्या बोला? हमने गुड्स को एसेट्स मान लिया। अकाउंटेंट ने क्या बोला? हमने गुड्स को एसेट्स मान के बोला कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आप परचेज सही था, लेकिन अकाउंटेंट का सिद्धांत गलती होने की वजह से उसने एसेट टू कैश कर दिया। बोलिए परचेज कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। एसेट्स कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो अगर आप परचेज नहीं लिखें, एसेट लिखिएगा, तो एसेट लिखने से क्या होगा? आप बैलेंस शीट दिखाइएगा, क्या परचेज लिख पाइएगा? नहीं। परचेज नहीं लिखने से क्या ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्ट होगा? यस। क्या ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट अफेक्ट होगा? यस। तो इससे बिजनेस का प्रॉफिट भी क्या होगा? अफेक्ट होगा, क्योंकि आपने आइटम, देखिए आइटम तो रिकॉर्ड किया है, लेकिन गलती जगह रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर दिया आपने। क्या कर दिया? रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल और रियल नॉमिनल में। ओके, तो दिस एरर अफेक्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये लिख रहा है दिस एरर्स मे और मे नॉट this error may or may not affect प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मे और मे नॉट जब बोलेगा तो मे का मतलब पार्शली ओमिशन, अगर पार्शली हुआ तो असर डालेगा। और मे नॉट का मतलब, ये मे नॉट, सॉरी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, मे मतलब पार्शली ओमिशन करेगा तो मे हो जाएगा। ठीक है, अगर कंप्लीट करेगा तो मे नॉट हो जाएगा। पार्शली में अफेक्ट नज़र आ जाता है, आएगा। ठीक है, एक एस्पेक्ट कीजिएगा तो ज़रूर नज़र आएगा। और मे नॉट का मतलब कंप्लीटली ही भूल गए। क्या भूल गए? कंप्लीटली, याद रखिएगा। अगर प्रॉफिट बिजनेस का अफेक्ट हो रहा है